बिहार के सियासत में इन दिनों एक नया नाम चर्चा में है, वो है निशांत कुमार। पटना के जेडीयू कार्यालय पर लगे एक पोस्टर ने एक बार फिर सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। पटना में लगे पोस्टर और राजनीतिक बयानों के बीच अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि पार्टी कार्यालय पर लगे पोस्टर में निशांत कुमार को फ्यूचर ऑफ सीएम बताया गया है। वहीं भाजपा, राजद और कांग्रेस सभी दलों के अलग अलग दावे और आरोप इस मुद्दे को और गर्म कर रहा है। हालांकि इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक संकेत दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि पटना में लगे पोस्टर दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं के बीच निशांत कुमार को लेकर उत्साह और विश्वास बढ़ा है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, यह निर्णय एनडीए गठबंधन सामूहिक रूप से करेगा। पटना में लगे पोस्टर यह जरूर दर्शाते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच निशांत कुमार को लेकर उत्साह और विश्वास बढ़ा है और यह किसी भी युवा नेता के लिए सकारात्मक संकेत है। निशांत जी का व्यवहार, सादगी और जनसंपर्क की शैली उन्हें एक संवेदनशील चेहरा बनाती है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, यह निर्णय एनडीए गठबंधन द्वारा सामूहिक रूप से सभी सहयोगी दलों की सहमति से लिया जाना है। हमारा फोकस व्यक्ति नहीं बल्कि बिहार का विकास, सुशासन और जनता की सेवा है। तो वही राजद ने इसे भाजपा की सोची समझी रणनीति करार दिया है और बड़ा आरोप लगाया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जिस मकसद से भाजपा ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की रणनीति बनाई थी, उसमें वे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जिस मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भूंजा पार्टी को मिला करके नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की रणनीति बनाई थी, अब उस रणनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और समाजवादी नेता पलीता लगाने के लिए तैयार बैठे हैं और नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का स्लोगन लेकर के पोस्टर लगवाने का काम कर रहे हैं। पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को संदेश स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, जिस तरह की रणनीति भूंजा पार्टी के माध्यम से बनाने का काम किया था, उस रणनीति को नीतीश कुमार समझ चुके हैं। इधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू दोनों पर निशाना साधा है और इसे परिवारवाद और राजनीति का खेल बताया है। नीतीश कुमार जी से सत्ता छीनने के बाद निशांत कुमार जी को भी निपटाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार चल रही है और इसी कवायद में उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है, क्योंकि बनना है सीएम तो भारतीय जनता पार्टी के मुहर से ही बनना है। तो ऐसे में ऐसी मांग कौन रख रहा है, ये सोचने वाली बात है। और समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले तमाम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे नीतीश कुमार जी पुत्र मुंह में समाजवाद के राह को छोड़कर परिवारवादी हो गए हैं और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जदयू को खत्म करने की कवायद है, क्योंकि इसी के नाम पर बगावत स्टार्ट होगी और वो पूरी तरीके से जदयू को यूनाइटेड से बाइफरकेट कर दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मुद्दा सिर्फ पोस्टर और बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है और जेडीयू कार्यालय पर लगे पोस्टर ने सियासी पारा बढ़ा दिया है।